पाइसेस हाई। ये रीडिंग आपकी अगस्त 2024 की रीडिंग है। मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, हिडन एनर्जी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी चेक करूंगी। ये शायद सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन अगर पास्ट रेजोनेट हो रहा है तो फ्यूचर भी रेजोनेट होगा। पाइसेस ओवरऑल एनर्जी, पास्ट, present, future, hidden energy। पाइसेस, इस वक्त आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में अनअवॉइडेबल थी, वो आपकी लाइफ में होनी ही होनी थी, दैट वाज श्योर। एंड ये सिचुएशन आपके किसी बेटरमेंट के लिए ही है फिलहाल। जो चीज आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये कि सिचुएशन आगे बढ़ रही है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट चीजें प्रोग्रेस हो रही है। आपको लग रहा होगा चीजें अभी स्टैग्नेंट है, बट थिंग्स आर मूविंग अहेड। पाइसेस, पास्ट में आपने किसी को लव ऑफर दिया था। ये हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में हो, उसमें आपने बहुत ज्यादा उनको प्यार दे दिया हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, आपने ज्यादा अपनी तरफ से प्यार दिखाया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपने उन्हें लव ऑफर दिया है। कहीं ना कहीं आप उनका वेट कर रहे थे, तो दैट मीन्स पास्ट में आपने किसी को लव ऑफर दिया, बट बहुत ज्यादा अड़चने आने की वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसीलिए थोड़ा सा वेटिंग टाइम था, थोड़ा सा वेटिंग स्टेज था कि क्या होगा इस सिचुएशन में आगे। करंट में पाइसेस, आप बहुत ज्यादा अपने पावर में हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि जो भी आप कुछ करो वो अपने आप को प्रायोरिटी लेके करो। जो भी डिसीजन लो आप, चाहे लव रिलेशन में चाहे करियर को लेके, बट अपने आप को प्रायोरिटी लो। You are currently ending a love relation. You are currently not wanting to give into a particular love relation. And वो जो particular ending है प्यार के में, वो जो particular ending हुई है प्यार में, उसकी वजह से आप चाहते हो कि कभी वापस आप इतने vulnerable ना हो, इतने weak ना हो, and this is the reason you are focusing completely on yourself. फ्यूचर में कोई एक लव रिलेशन आ रहा है, ये पास्ट का भी रिलेशन वापस आ सकता है, ये पास्ट का भी रिलेशन वापस आ सकता है, ये कोई नया रिलेशन भी है। ये लव रिलेशन वापस आ रहा है, बट आप इसमें अपनी तरफ से प्यार नहीं दे रहे हो। यू हैव लव फॉर दिस सिचुएशन, आप चाहते हो इस सिचुएशन को प्यार देना, बट आप दे नहीं रहे हो, आप उसे होल्ड बैक कर रहे हो। उसका रीजन ये है कि आप अच्छे से इस सिचुएशन को जज करना चाहते हो कि ये सिचुएशन जो प्रॉमिस कर रही है आपको, क्या ये सिचुएशन उतना डिलीवर करेगी कि नहीं करेगी। आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो इस सिचुएशन को वापस प्यार देके या नहीं कर रहे हो। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में बहुत चल रहे हैं अगस्त 2024 में। सो लेट्स क्लैरिफाई हायर फ्रेंड फॉर ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइसेस। पाइसेस, आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि इस वक्त कोई आपको एक प्यार ऑफर कर रहा है, कोई आपको प्यार में एडवांसमेंट दिखा रहा है। ये आपके पास के कोई इंसान भी हो सकते हैं, ये आपके कोई नया इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ प्यार दिखा रहा है, बट आप उसको दोबारा चांस दो ना दो, आप अपने आप को प्यार करने का दोबारा चांस दो ना दो, इस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो और बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो। Clarify King of Cups in the past for Pisces. पास्ट में क्लियरली आपने लव ऑफर किसी को दिया था एंड उस रिलेशन में आप दे भी रहे थे बहुत ज्यादा, बट आपको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत थी। दैट मीन्स आपको स्ट्रेंथ की जरूरत इसलिए थी बिकॉज आपको वो प्यार वापस नहीं मिल रहा था, आपको वो प्यार वापस नहीं मिल रहा था, आपको वो प्यार रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था। ये भी हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन में हैं, उस रिलेशन में सामने से कोई बोल रहा है कि उसे ब्रेकअप करना है,
बट फिर भी आप उनका वेट कर रहे हो, फिर भी आप इस एक्सपेक्टेशन में हो, क्या पता वो वापस आ जाएंगे, क्या पता चीजें वापस अच्छी हो जाएंगी। तो ये वेटिंग टाइम बहुत लंबा खिंच गया था आपके लिए, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये आपको फिजिकली भी बहुत इफेक्ट कर रहा था। Clarify Two of Wands in the past for Pisces. While you were waiting for a reunion, जब आप उनके वापस आने का वेट कर रहे थे, तो आपने सारा फोकस अपने ऊपर डाल दिया, अपनी लाइफ को बैलेंस करने पे डाल दिया, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने किसी और चीज पे फोकस करना शुरू कर दिया, कुछ नई शुरुआत की। किसी मे बी अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया, या फिर सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना शुरू कर दिया। मे बी आपने जिम ज्वाइन कर लिया, या फिर आपने अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस शुरू कर दिया। तो जब आप इस सिचुएशन को सॉर्ट होने का वेट कर रहे थे, ऑल दिस वाइल इन द पास्ट में ये देख पा रहे हो पाइसेस कि आपको एक होप थी कि वो वापस आ जाएंगे, और तब तक मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो तब तक मैं किसी और चीज में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ। Clarify Chariot for Pisces in the past. क्योंकि आपने इस सिचुएशन में अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने के बजाय, ऑब्वियसली अप एंड डाउन आते थे, आप सैड होते थे, परेशान भी होते थे, फिजिकली भी आपको बहुत इफेक्ट करती थी ये सिचुएशन, लेकिन अपने आप को उस पर्टिकुलर ट्रैप में फंसाने के बजाय आपने किसी नई चीज पे फोकस करना शुरू किया। इसलिए यूनिवर्स ने आपका साथ दिया इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, इस सिचुएशन को सही नजर से देखने के लिए। ये सिचुएशन में जो भी रिसीविंग फैक्टर था, जो भी चीजें आपको ऐसी लगती थी कि बहुत अच्छी हैं लेकिन एक्चुअल में अच्छी नहीं थी, वो सारी चीजें आपको खुद को रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा मैंने इस सिचुएशन को अपने दिमाग में रोजी बना रखा था, उतनी रोजी ये थी नहीं, उतनी अच्छी ये थी नहीं। तो वो सारी चीजें, वो जो डिसीविंग फैक्टर था इस रिलेशन का, वो फैक्टर जो इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में था और रियलिटी में नहीं था, वो सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दी। उस वजह से आप इस पोजीशन पे आए, उस वजह से आप इस पोजीशन पे आए कि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर लेके आ गए कि मेरे साथ ये जो हुआ है ये मैं अपने साथ वापस नहीं होने दूंगी या दूंगा। Clarify Two of Cups in the current situation, angels for Pisces. ये जो प्यार आपके रिलेशन में ये जो प्यार का रिलेशन हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एनर्जी वापस आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये आपको फिजिकल में नहीं दिखेगा, एनर्जेटिकली ज्यादा है करंट सिचुएशन में, लेकिन फ्यूचर में ये एनर्जी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप इससे बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे, आपको पुरानी यादें आएंगी, आप वापस खुशी पाना चाहोगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पता है कि अगर आप बैलेंस जगह से, अगर आप सही रीजन की वजह से इस रिलेशन में वापस जाओगे तो आप खुश रहोगे, वरना आप खुश नहीं रहोगे, वरना आप इस रिलेशन को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। आप बहुत श्योर हो। इस श्योरिटी का रीजन ये है कि आप अपनी पावर में, इस श्योरिटी का रीजन ये है कि आपको पता है कि आपको वापस उस जगह नहीं जाना जिस जगह से आप आए हो, आपको वापस वो पेन से गो थ्रू नहीं करना जो पेन आपने पहले झेला है। इसलिए आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर ये सिचुएशन उस तरह से आती है जिस तरह से मुझे चाहिए, तो मैं ये सिचुएशन को लूंगा या लूंगी। अगर नहीं आती तो फिर मैं इस सिचुएशन को छोड़ के अपनी खुशी कहीं और ढूंढूंगा या ढूंढूंगी। Clarify death for Pisces in the current situation. Pisces current situation में आप बहुत थक चुके हो। There has been a very drastic events जो आपकी लाइफ में हुए हैं पिछले कुछ महीनों में,
तो आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पे बढ़ गया है, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कर रहे हो आपको खुशी देने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका वो ट्रस्ट थोड़ा डगमगा रहा है। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि आप थक चुके हो, आप ये सब सिचुएशन से डील कर करके थक चुके हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते होते थक चुके हो। यू वॉन्ट टू बी वल्नरेबल, आप चाहते हो कि आप वल्नरेबल हो सको, आपको हर वक्त इतना स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत नहीं है, और वो बात सही भी है, आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत नहीं है। ये जो आपकी पावर आ रही है, जो आप अपनी पावर में है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हीलिंग की जरूरत है। ये आप फोर्स कर रहे हैं इस पावर को लाने के लिए, ये बहुत नेचुरल होनी चाहिए कि मुझे जो चीज पसंद है मैं वही करूंगी अपनी लाइफ में, ये करूंगा, और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, इसीलिए आप ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो, इसीलिए आप थका हुआ फील कर रहे हो। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो कर रहे हो कि वो आपको खुशी देंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक वो खुशी नहीं आई है, तो आप कहीं ना कहीं अपना पेशेंस लूज कर रहे हो। Clarify Queen of Wands in the current situation, angels. Currently आपके जो हिडन इमोशंस है वो सरफेस पे आ रहे हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, जो भी आप कुछ सोच रहे हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो चीज आपकी रह गई है हील होने के लिए, क्योंकि देखिए पास में आप उम्मीद लगाए बैठे थे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया था। हीलिंग एक्सेप्टेंस के बाद आती है। पास में हम देख रहे हैं कि आपने उम्मीद लगा रखी है कि वो वापस आएंगे, जब तक वापस नहीं आ रहे मैं कुछ और काम पे फोकस कर लेता हूँ एंड या कर लेती हूँ, जब तक वो नहीं है मेरी लाइफ में तो मैं इस पे फोकस करती हूँ। तो कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये रिलेशन खत्म हो सकता है, या ये रिलेशनशिप का एंडिंग है, या मुझे देखना है कि ये रिलेशन मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं है। तो वो सिचुएशन में रहते रहते आप अपने आप को फोर्स कर रहे थे पावर में रहने के लिए कि नहीं, मैं मेरी प्रायोरिटी हूँ, मुझे अपने बारे में सोचना है। इस तरह से आप अपने आप को फोर्स कर रहे थे ये सोचने के लिए, वो दिल से नहीं आ रहा था, इसीलिए आप इतना थका हुआ फील कर रहे हो, इसीलिए आप इतना ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो। बट करंट सिचुएशन में आपकी हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है एंड आप अब चीजों को अलग नजर से देखना शुरू कर रहे हो। आपको रियलाइज हो रहा है कि सेल्फ लव की क्या प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में, एंड सेल्फ लव एक्चुअली आपके लिए क्या मीन करता है। तो मैं ये बोलूंगी कि करंट सिचुएशन में आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे हो, जहाँ पे आप इस सिचुएशन को खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये एक परमानेंट एंडिंग भी हो सकता है, ये टेम्परेरी एंडिंग भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इस सिचुएशन को खत्म करने का एक्सेप्टेंस आपके पास आ गया है कि हाँ, ये सिचुएशन अब मेरी लाइफ में नहीं है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मेरी प्रायोरिटी सेल्फ लव होना चाहिए। और सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब क्या है, आप उस चीज पे फोकस कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं रहे, आप अपनी फीलिंग्स को फेस कर रहे हो। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स इन फ्यूचर, clarify Queen of Cups in future for Pisces angels. Pisces फ्यूचर में अगस्त 2024 में बिकॉज आप ये हीलिंग के प्रोसेस में हो, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि क्या चीज आपको खुशी दे रही है और किस चीज में आपकी स्ट्रगल है, एंड इस वजह से आप थोड़ी चूजी हो गए हो, कि हाँ पे आपको प्यार दिखाना है, कहाँ आपको प्यार नहीं दिखाना है। आप बहुत ही सिलेक्टिव हो गए हो कि किधर मुझे अपनी एनर्जी देनी है और किधर मुझे एनर्जी नहीं देनी है, एंड बहुत सोच समझ के आप अपनी चीजों को चूज कर रहे हो, चाहे काम है, चाहे कहीं पे फ्रेंडशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली डायनामिक्स है, कोई भी सिचुएशन है, आप बहुत चूज करके अपनी एनर्जी दे रहे हो कि यहाँ पे मैं एनर्जी दूंगी या दूंगा तो मैं सेल्फ लव तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, क्या ये मेरी खुशी है कि नहीं है। तो ये सब चीजों को लेके सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, एंड बहुत ज्यादा हील्ड प्लेस से और बहुत ज्यादा हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस कर रहे हो कि मेरे लिए सेल्फ लव का डेफिनेशन है क्या।
Clarify the lovers in the future for Pisces. Pisces जो सिचुएशन आपकी ये जो सिचुएशन Pisces ये जो सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जो पास्ट में हुई है वो सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आ रही है। वो सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आ रही है विद इक्वल गिव एंड टेक एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है वो सिचुएशन वापस आते हुए, बट कहीं ना कहीं आप इसे दोबारा चांस देना नहीं चाहेंगे। आप डिसीजन लेंगे कि अभी मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ क्योंकि पास की डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है, अभी मुझे इस सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है आपकी लाइफ में, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में सोचना पड़ेगा जब मुझे सामने से सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी ये पैटर्न आपके लिए आसान नहीं है। ये आपके लिए बहुत डिफरेंट पैटर्न है, बहुत बड़ा चेंज है। Clarify the Hermit in future for Pisces. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने आप को रोक रहे हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं कि चाहे मुझे सामने से मिल रहा है उसके बाद भी मैं इस सिचुएशन को नहीं दूंगा या दूंगी। उसकी वजह से आपको काफी पेन है, बहुत टफ है ये आपके लिए, लेकिन आपको ये पता है कि ये आप अपने लिए सही कर रहे हैं, आप अपनी तरफ जस्टिस कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्टिकुलर चीज आपने पहले कभी नहीं की या बहुत कम की है। इसकी आप किसी से प्यार करते हैं और सामने से वो इंसान आपको प्यार दे रहा है, फिर भी आप उसे मना कर रहे हैं, तो बिकॉज आपकी हैबिट नहीं है वो करने की, इसीलिए आपको ये तकलीफ हो रही है। आप इस सिचुएशन को अभी विलिंगली छोड़ना चाहेंगे। आप इस सिचुएशन पे फोकस करने के बजाय अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी पे फोकस करना प्रेफर करेंगे। आप अपने अंदर वर्क करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे और इस सिचुएशन को अभी स्टैंड स्टिल पोजीशन पे रखेंगे, इवन व्हेन इट इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेन। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स for Pisces in hidden energy. Pisces, very clearly you are choosing to leave this situation, very clearly you are choosing not to give energy in this situation. आप इस सिचुएशन में एनर्जी नहीं देना चाह रहे, वो इसलिए क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको प्यार नहीं है। प्यार है आपको, थॉट प्रोसेस है, लेकिन आप डरे हुए हो, इस वजह से आप इस सिचुएशन को छोड़ना चाह रहे हो, आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो। इवन आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं कि मुझे इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहिए और वही मेरे लिए बेटर होगा और बाकी ऑप्शंस पे फोकस करना चाहिए। फिलहाल आपकी ये एनर्जी है यहाँ पे अगस्त 2024 में मैं कोई डिसीजन होते हुए देख नहीं रही हूँ, कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं लिया है अगस्त 2024 में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन सितंबर।